दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कई सारे बैंकों से कर्जा मांगा, लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन फिर भी उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। तब उसने अपनी बेटी के ट्यूशन फीस के लिए अपने दोस्त के घर को ही कोठा बना दिया और फिर दिन रात पैसे छापने लगा। तो कहानी की शुरुआत में हम स्कॉट और केट नाम के एक दंपत्ति को अपनी बेटी एलेक्स के साथ एक कॉलेज कैंपस के आजू बाजू में मंडराते हुए देखते हैं। दरअसल उनकी बेटी एलेक्स कुछ ही महीनों के अंदर उसी कॉलेज में दाखिल होने के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। स्कूल में उसके एग्जाम खत्म होते ही वो उस कॉलेज में दाखिल होने का फॉर्म भरती है और उस कॉलेज में उसे एडमिशन भी मिल जाता है। इसी खुशी में स्कॉट अपने घर पर एक जोरदार दावत रखता है जिसमें उसने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया था जो उनकी तरक्की से जलता था। उसी पार्टी में उसने सिंटू सट्टेबाज नाम के अपने एक दोस्त को भी बुलाया था जो जुआ खेलने और गंदी वीडियोस देखने में आदी था और ये बात शहर के सभी लोग जानते भी थे। इधर कॉलेज में एलेक्स की पढ़ाई और ट्यूशन के लिए जो पैसे खर्च होंगे उसका भुगतान करने के लिए स्कॉट शहर में मिलने वाली स्कॉलरशिप यानी भत्ते के ऊपर निर्भर था। लेकिन उसी साल शहर के मीटिंग में इस भत्ते को बंद करने का फैसला होता है क्योंकि शहर के मेयर बॉब उन्हीं पैसों से शहर के लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल बनाने जा रहे थे जिससे शहर के सभी लोग तालाब और नदी के साथ साथ स्विमिंग पूल का भी मजा ले सके। ये बात सुनते ही स्कॉट और केट तुरंत मेयर बॉब के इस फैसले पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि इस भत्ते के बिना उनकी बेटी एलेक्स अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती थी। अब उनके आपत्ति से मेयर बॉब को भरी सभा में इस फैसले के लिए वोटिंग करना पड़ता है। हम देखते हैं कि इस वोटिंग में 98% लोगों ने स्विमिंग पूल बनाने के लिए वोट दिया था और बाकी बचे 2% यानी सिर्फ स्कॉट और केट ने ही इस स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए वोट दिया था, जिस वजह से इस स्कॉलरशिप यानी भत्ते को बंद कर दिया जाता है। अब स्कॉट और केट की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोग एलेक्स को कॉलेज में दाखिल करके उसकी ट्यूशन फीस भर सके। इसीलिए वो दोनों पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो दोनों कई सारे लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैंक से कर्जा मांगते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें एक चवन्नी तक नहीं मिलती। इधर केट अपने पुराने ऑफिस में जाकर बॉस से भी पैसे मांगती है लेकिन हर तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। इन सब की वजह से वो दोनों अपनी उम्मीद हार चुके थे, लेकिन फिर भी स्कॉट आखिरी बार पैसे मांगने के लिए केट को लेकर अपने एक दोस्त सिंटू सुट्टाबाज के पास पहुंचता है। वहां पर पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि उसके घर के लौड़े लगे हुए थे और सिंटू सट्टेबाज और उसकी बीवी के बीच लड़ाई हो रही थी। दरअसल सिंटू सट्टेबाज को जुआ खेलने और गंदी वीडियोस देखने का लत लग गया था और इससे ही उसकी बीवी परेशान होकर उससे तलाक मांगती है। सिंटू सट्टेबाज जो अपने जुए के लत को तो नहीं छोड़ पा रहा था, इसीलिए वो अपनी बीवी को ही छोड़ देता है। अब अपनी बीवी के जाने से वो बहुत दुखी था, इसीलिए वो अपने मन को टटोलने के लिए स्कॉट और केट को उसके साथ लॉस वेगस घूमने चलने के लिए कहता है। स्कॉट और केट भी उसे ना नहीं कह पाते और अगले दिन वो तीनों अय्याशी करने के लिए लॉस वेगस पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर एक कैसीनो में सिंटू सट्टेबाज बहुत सारा माल जीत जाता है, जो देखकर स्कॉट और केट भी लालच में आकर कुछ पैसे दाव पर लगा देते हैं और जिंदगी में पहली बार वो दोनों जुए में जीत भी जाते हैं। इसके बाद सिंटू सट्टेबाज के कहने पर वो लोग फिर से पैसे लगाते हैं और फिर से जीत जाते हैं, फिर से पैसे लगाते हैं और फिर से जीत जाते हैं। ऐसे ही फूंक मारते मारते वो लोग बहुत माल ऐंठ लेते हैं, लेकिन आखिर में लालच में आकर वो दोनों अपना सारा पैसा लगा देते हैं और हार जाते हैं, जिससे होता ये है कि उनके जेब में अब एक चवन्नी तक नहीं बचती। सदमे में आकर स्कॉट कैसीनो के टेबल में ही लेट जाता है। खैर आगे जब वो लोग अपने इस हार के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी सिंटू सट्टेबाज कहता है कि जुए में जुआ खेलने वाला नहीं बल्कि खेल करवाने वाला हमेशा जीतता है और वो ये सब कुछ अपने अनुभव से बता रहा है। अगले दिन वो स्कॉट और केट को अपने घर बुलाकर उन्हें इसके बारे में एक क्लास देता है और कहता है कि अगर वो लोग पुलिस से छुपाकर अपने घर पर एक कैसीनो खोल ले तो इससे उन्हें काफी मुनाफा होगा और एलेक्स की पढ़ाई और ट्यूशन का खर्चा वो लोग एक ही महीने में उठा लेंगे। स्कॉट और केट अपनी बाकी की जिंदगी को जेल में बिताना नहीं चाहते थे, फिर भी वो लोग एलेक्स की पढ़ाई के लिए ये काम करने के लिए मान जाते हैं। इधर सिंटू सट्टेबाज अपने घर को कोठा बनाने के लिए यानी कैसीनो बनाने के लिए तैयार था, लेकिन वो उसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकता था क्योंकि इससे पुलिस को शक हो जाएगा कि वो जरूर अपने घर पर कुछ अवैध काम कर रहा है। इसीलिए वो लोग प्लेयर्स के गाड़ी को पास वाले सुपरमार्केट में खड़ी करने का प्लान बनाते हैं। खैर इसके बाद वो तीनों अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार अपने घर को कैसीनो में बदल ही देते हैं। साथ ही साथ जुआ खेलने के लिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े बड़े सट्टेबाजों को भी अपने इस छोटे से अड्डे पर बुलाया था। मजे के लिए उन्होंने छत के ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भी रखा था। अब पहले दिन ही कैसीनो में उन्हें मुनाफा होने के बजाय उन्हें $3500 का घाटा होता है, फिर भी वो लोग अपने इस अवैध काम को जारी रखते हैं। इधर सिंटू सट्टेबाज तब तक अपने घर पर 5 तिजोरियों का एक सेट बना चुका था जिसके हर तिजोरी में $1 लाख की कैपेसिटी थी। अगले दिन उनके कैसीनो में सट्टेबाजों का भीड़ बढ़ जाता है और मुनाफे से उनकी तिजोरी भर जाता है, लेकिन इतनी बड़ी अवैध काम को करने के लिए उन्हें बहुत सारे मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच एक रात
रात रेगी और गार्बी नाम के 2 सट्टेबाजों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाता है। स्कॉट उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नोच रहे थे। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोग उन दोनों के ऊपर ही दाव लगाते हैं कि कौन किसे पछाड़ पाएगा, जिस वजह से स्कॉट, केट और सिंटू सट्टेबाज मिलकर उन दोनों को रिंग में उतार देते हैं और बाहर से सभी सट्टेबाज उन दोनों के ऊपर दाव लगाते हैं। इस मुकाबले में रेगी गार्बी को एक ही मुक्के में पछाड़ देता है। इसके बाद वहाँ पर 2 महिलाओं के बीच में भी मुकाबला होता है और इसमें भी बहुत सारे पैसे दाव पर लगते हैं। इन सब की वजह से वो लोग कुछ ही हफ्तों के अंदर लाखों डॉलर्स के मालिक बन चुके थे। दूसरी तरफ शहर के साप्ताहिक मीटिंग में मेयर बॉब देखते हैं कि दिन के दिन उनके सभा में लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। इससे उन्हें शक होता है कि जरूर शहर में कुछ न कुछ चल रहा है, इसीलिए वो चैंडलर को इसके बारे में जांच करने के लिए कहते हैं। इधर सिंटू सट्टेबाज कमाए हुए पैसों से कैसीनो को और बड़ा करता है और उसमें स्विमिंग पूल से लेकर बॉडी मसाज तक सभी चीजों को ऐड करता है। इसी बीच एक रात वो लोग कैमरा में नोटिस करते हैं कि कैसीनो में एक आदमी बेईमानी करके पैसे लूट रहा है। वो तीनों उसे वहाँ से उठाकर एक खोपचे में लेकर आते हैं और उसे कुर्सी पर बांध देते हैं। तभी वो आदमी उन्हें डराने के लिए कहता है कि वो शेरूलाल का आदमी है, जो इस शहर के सबसे बड़े नक्सलवादी है। स्कॉट भी उसे डराने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आता है और वो तीनों उसके सामने बंदर की तरह नाचने लगते हैं। इससे उस आदमी को डर लगने के बजाय उसके मुंह से हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से उसे डराने के चक्कर में स्कॉट गलती से उसके उंगली को ही उड़ा देता है। अब खून देखकर उसके पसीने छूट रहे थे और उसके दिमाग का भोंसड़ा भी हो चुका था, इसीलिए वो ऐसे ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल लेता है। दूसरी तरफ चैंडलर ये नोटिस करता है कि सुपरमार्केट का पार्किंग लॉट हमेशा गाड़ियों से हरा भरा रहता है, लेकिन सुपरमार्केट के अंदर बस कुछ गिने चुने लोग ही थे। चैंडलर उन्हीं में से एक आदमी का पीछा करता है जो छुपते छुपाते सिंटू सट्टेबाज के घर के अंदर कैसीनो खेलने के लिए जा रहा था। रात को तो वो कुछ नहीं करता, पर अगली सुबह वो सिंटू सट्टेबाज के घर के पीछे पहुंच जाता है। वहाँ पर सिंटू सट्टेबाज कच्छा पहनकर कैसीनो के बारे में बात कर रहा था। चैंडलर को देखते ही वो फोन को रख देता है, जिससे चैंडलर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसमें सिंटू सट्टेबाज कहता है कि वो कच्छा पहनकर जॉगिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर सिंटू सट्टेबाज अपने फोन के कैमरा को ऑन करके चैंडलर से कहता है कि वो बिना इजाजत के किसी के बगीचे में नहीं घुस सकता, जिस वजह से चैंडलर को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर स्कॉट, जिसने आज तक जिंदगी में कभी मक्खी तक नहीं मारा था, वो पिछली रात के इंसिडेंट से मति भ्रम में चला जाता है और अपने आप को सिंटू सट्टेबाज के कमरे में जाकर बंद कर लेता है। कुछ ही देर में सिंटू सट्टेबाज उसके पास आकर उसे बताता है कि पिछली रात के उस घटना के बाद से शहर के सभी लोगों ने उधार का सारा पैसा उन्हें लौटा दिया है। दरअसल स्कॉट के उंगली काटने की खबर सभी सट्टेबाजों को पता चल गया था और सभी लोग स्कॉट से डरने लगे थे। इस डर का फायदा उठाने के लिए अगले ही दिन से वो तीनों जॉगिंग करते करते शहर के सट्टेबाजों से वसूली करना भी शुरू कर देते हैं, जिससे उनके तिजोरी में बहुत सारा पैसा आ चुका था। इसी बीच एक रात वो तीनों एक बहुत ही महंगी सी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सिंटू सट्टेबाज की नजर उसकी एक्स वाइफ रीना पर जाता है, जो अपने नए पति के साथ आई थी। गुस्से में आकर सिंटू सट्टेबाज उसके नए पति को मारने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा वही उसके हाथों पिट जाता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट का मालिक चैंडलर को बुलाते हैं और चैंडलर सिंटू सट्टेबाज को हंगामा करने से मना करता है। तब तक मेयर बॉब और उसकी सेक्रेटरी भी वहाँ पर आ चुकी थी। दरअसल वो दोनों भी उसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आए थे। खैर, यहाँ पर मेयर बॉब को स्कॉट और उसकी बीवी की ऊटपटांग हरकतों से उनके ऊपर शक होता है कि जरूर वो लोग कुछ कर रहे हैं। अगले दिन मेयर बॉब चैंडलर के साथ सिंटू सट्टेबाज के घर में छापा मारते हैं। अंदर पहुँचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सिंटू सट्टेबाज का घर कोई घर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा कैसीनो था। इधर पुलिस को देखते ही सभी सट्टेबाज और नशेड़ी वहाँ से निकल लेते हैं, सिवाय स्कॉट, केट और सिंटू सट्टेबाज के। अब मेयर बॉब के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था, इसीलिए मेयर बॉब चैंडलर को लेकर पूरे घर की छानबीन करते हैं और आखिर में उनके हाथों वो पैसों की तिजोरी भी लग जाता है। यहाँ पर मेयर बॉब उन पैसों को ये कहकर जब्त कर लेते हैं कि उन पैसों से वो शहर की तरक्की करेंगे। अब स्कॉट और केट के तिजोरी से सिर्फ वो पैसे ही नहीं बल्कि एलेक्स को पढ़ाने का सपना भी जा चुका था। स्कॉट समझ चुका था कि वो लोग और पैसों का जुगाड़ नहीं कर सकते, लेकिन केट अभी भी हार नहीं मानती और वो फिर से कैसीनो को खड़ा करने का फैसला करती है, जिस वजह से अगले ही दिन से उनका कैसीनो फिर से चल पड़ता है। इसी बीच एक दिन उनके कैसीनो में एलेक्स भी आ पहुंचती है, जिसको उसकी दोस्त ने लेकर आई थी। अंदर आकर वो अपने माता पिता को ही कैसीनो का मालिक देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ तब तक उस कैसीनो में नक्सलवादी शेरूलाल भी अपने साथी के उंगली काटने का बदला यानी मुआवजा लेने के लिए आ चुका था। वो पूरा का पूरा कैसीनो छान मारकर स्कॉट के पास आता है और उससे उंगली काटने का भुगतान करने के लिए कहता है, यानी उससे पैसे मांगता है। अब स्कॉट, जो कुछ दिनों से लगातार बकरे की तरह हलाल होता आ रहा है, उसके पास नक्सलवादी शेरूलाल को मुआवजा देने के लिए एक चवन्नी तक नहीं थी। इसीलिए नक्सलवादी शेरूलाल बंधक के तौर पर एलेक्स को अपने साथ हथकड़ी बांधकर लेकर जाने लग
लगता है। स्कॉट अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आता है और हथकड़ी को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, जिससे हथकड़ी की जगह पर वो सीधा नक्सलवादी शेरूलाल के हाथ को ही उड़ा देता है। इधर से केट भी नक्सलवादी शेरूलाल को आग से डराती है, जिससे होता यह है कि उसके दूसरे हाथ में आग लग जाता है। आग को निभाने के लिए स्कॉट ग्लास में मौजूद पानी को उसकी तरफ फेंकता है, जो कि असल में पानी नहीं बल्कि शराब था, जिस वजह से वो आग और बढ़ जाता है। ये देखकर केट चद्दर से आग को निभाने की कोशिश करती है तो आग और जोर से धधकने लगता है। तभी सिंटू सट्टेबाज उसे नीचे पटक कर कारपेट से लपेट देता है, पर इससे वो आग बुझने के बजाय पूरे घर में फैल जाता है और उनका कैसीनो रातों रात जलकर खाक में बदल जाता है। अब सिर्फ कैसीनो ही नहीं बल्कि एलेक्स के पढ़ने का सपना भी जलकर राख हो चुका था, क्योंकि उनके पास अब एलेक्स को पढ़ाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं बचे थे। अगले दिन वो दोनों एलेक्स को सब कुछ सच सच बता देते हैं कि कैसे मेयर बॉब ने उनसे उनका सारा पैसा छीन लिया और उनके पास अब उसके पढ़ाई के लिए एक चवन्नी तक नहीं है, इसीलिए उसके बाहर पढ़ने का सपना वो अब भूल ही जाए। ये बात सुनते ही एलेक्स के दिमाग में भोंसला चलता है और वो अपने माता पिता से कहती है कि क्यों ना वो लोग मेयर बॉब से वो सारा पैसा चुरा ले। तभी वहाँ पर चैंडलर भी पहुँच जाता है, जो ये सब कुछ सुन रहा था। वो उन तीनों से कहता है कि मेयर बॉब का उसकी शादीशुदा सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है और वो इस शहर की कोई परवाह नहीं करता, बस दिन रात सुबह शाम शादीशुदा सेक्रेटरी की पिंकी बजाता रहता है। साथ ही साथ चैंडलर उन्हें यह भी बताता है कि मेयर बॉब उन पैसों को अपने अय्याशी के लिए उड़ा रहे हैं। अब ये बात सुनते ही स्कॉट सोचता है कि उसके इतनी मेहनत के जुए के पैसों से ऐसे कैसे कोई अय्याशी कर सकता है, इसीलिए अब वो चारों मिलकर मेयर बॉब से वो सारा पैसा चुराने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। अगले दिन मेयर बॉब के ऑफिस से निकलते ही वो तीनों ऑफिस में दाखिल होकर सारा का सारा पैसा एक झोली में डालकर वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त मेयर की शादीशुदा सेक्रेटरी उन्हें देख लेती है और मेयर बॉब को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। ये खबर सुनते ही बॉब अपने पैसों को लूटने से बचाने के लिए तुरंत ऑफिस पहुंचता है और यहाँ पर उन पैसों को लेकर उन चारों के बीच में लड़ाई होने लगती है, जिसमें मेयर बॉब बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी के साथ चैंडलर भी पहुंच जाता है। वो चैंडलर को उन तीनों को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन चैंडलर उन तीनों के साथ ही मिला हुआ था, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। अब बॉब चारों तरफ से फंस चुका था, इसीलिए वो उन सभी के सामने स्वीकार करता है कि वो उन पैसों को शहर की तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इधर स्कॉट ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है, जिस वजह से बॉब को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद वो तीनों उन पैसों को लेकर अपने घर पहुँच जाते हैं। अंत में स्कॉट और केट उन पैसों से एलेक्स को कॉलेज में दाखिल करते हैं और उसके ट्यूशन का फीस भी भरते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।